हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसके टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजीज इन सब के बारे में आज बातें करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं और उनको लगता है कि अब जो मार्च 24 में एग्जाम होने वाला है उसमें 2.5 मंथ्स बचे हैं और आपके पास टाइम कम है, तो कम टाइम में अच्छी तैयारी कैसे करें। और जो लोग करना तो लॉ चाहते हैं लेकिन उनको मैथ्स चैलेंजिंग लगता है, मैथ्स में इंटरेस्ट कम है या मैथ्स को लाइक नहीं करते, तो बिना मैथ्स में इंटरेस्ट होते हुए भी सीयूटी का पीजी कैसे निकालें। तीसरा, जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं करना चाह रहे किसी भी वजह से, तो आज से हम लोग लेकर आए हैं सीयूटी पीजी लॉ एंट्रेंस की तैयारी का एक ऑनलाइन एब्सोल्युटली फ्री बैच। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं कि सीयूटी पीजी की तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले आज मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैं हूं आपका मेंटर नरेश ग्रोवर फ्रॉम जुलिस अकेडमी। थ्रू दिस 2.5 months आई कीप ऑन गाइडिंग यू दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी पीजी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एग्जाम है क्या। देखिए, सीयूटी पीजी 2024 के फॉर्म्स अभी रिलीज हो गए हैं 2 दिन पहले और जो लास्ट डेट है 24 जनवरी 2024 है और ये एग्जाम आपका 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कभी भी कंडक्ट हो सकता है। जनरली ये मिड में होता है, अराउंड 15-16 मार्च के आसपास हम लगा के चलिए कि आपका ये शायद एग्जाम हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 2.5 का टाइम है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है एलएलबी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो एक चेंज आया है इस एग्जाम में, इस बार जो नोटिफिकेशन आया है। पहले देखिए इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आया करते थे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता था, तो 400 मार्क्स का पेपर था, 2 घंटे का एग्जाम हुआ करता था। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस ये हैं कि अब ये इसमें 75 क्वेश्चन होंगे पहली बार, और इस एग्जाम में ये 300 मार्क्स का होगा। 105 मिनट्स का एग्जाम है, 1 आवर 45 मिनट्स का अब ये इस बार से एग्जाम होने जा रहा है। दूसरा, क्योंकि एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और बोला जा रहा था कि ये एग्जाम एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए है जो एलएलबी करना चाहते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम है, तो लॉ के क्वेश्चन इसमें है नहीं, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक जनरल अवेयरनेस में एक लीगल अवेयरनेस का टॉपिक उन्होंने ऐड किया है। एक बहुत बड़ा चेंज नहीं है, माइनर चेंज है। जनरली अगर आपको जनरल अवेयरनेस है तो उसमें लीगल अवेयरनेस उसका एक पार्ट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कंट्री का क्या है, कौन कौन से लॉज आपकी कंट्री में एप्लीकेबल हैं, अगर कोई एक पर्सन दूसरे का मर्डर कर देता है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। और पर्टिकुलरली इस ईयर तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि भारतीय न्याय संहिता एक नया लॉ इनेक्ट होने वाला है, कोर्स होने वाला है हमारे यहाँ पे, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें लीगल अवेयरनेस में आने जो आपको पता होनी चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा चेंज मैं इसका नहीं देखता, बट बड़ा चेंज ये है कि 75 क्वेश्चन जो है वो रिप्लेस करेंगे 100 क्वेश्चन को। तो अब पहले हम COQ-P11 में कोड है इस एग्जाम का, देख लेते हैं कि वो है क्या, कि व्हाट इज COQ-P11। CO मींस कॉमन, QP मींस क्वेश्चन पेपर और कोड इज 11। देखिए, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के साथ एफिलिएटेड हैं, उसमें किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको एक सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा जो एनटी कंडक्ट करेगी। अब ये एग्जाम जो कोड है COQ-P11, अगर आप लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं तो उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा, या जनरल कोर्सेज, इसमें ये नहीं कि जो लॉ करना चाहते हैं उन्हीं के लिए एग्जाम है। एग्जाम बाकी कोर्सेज के लिए भी है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, बुद्धिस्ट स्टडीज आप करना चाह रहे हैं, या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने कुछ कोर्सेज है उसके लिए ये एफिलिएट किया है सीयूईटी को कि इस एग्जाम के थ्रू वो लोग एडमिशंस करेंगे। तो COQ-P11 को पर्टिकुलरली एलएलबी एडमिशंस के लिए है और उसके साथ साथ कुछ और जनरल कोर्सेज भी हैं जो स्टूडेंट्स उन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब ये कॉमन एग्जाम है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एलएलबी के लिए ही ये एग्जाम है। तो इसीलिए इसका जो सिलेबस है वो एक कॉमन सिलेबस है, वो पर्टिकुलरली लॉ स्पेसिफिक नहीं है। और उसमें 5 एरियाज हैं, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन से एरियाज हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये COQ-P11 एक क्वेश्चन पेपर है या एक एग्जाम है जो आपको देना होता है। तो अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं COQ-P11 और उसके सिलेबस के बारे में।
और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए अगर हम 2022 और 2023 में जो एग्जाम आया था, पहले इसका कोड डिफरेंट था 2022 में। 2023 जो लास्ट ईयर है उसका कोड COQP 11 चेंज हुआ था, पहले कोई 40 का कोड था। तो क्या पैटर्न रहा है 2022 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंग्लिश में उस साल 25 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश या आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी माध्यम से हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, या उनका मीडियम शुरू से हिंदी माध्यम रहा है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज एग्ज़ाम है, दोनों ही मीडियम से पूछा जाएगा। या आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश से 2022 में थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 22 क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आ रहे हैं। अब आयरनी यहाँ पर क्या है कि एक बार मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक एलिफेंट से इसने पूछा, अरे भाई तुम कंप्यूटर पे काम क्यों नहीं करते? तो बोला मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो है, पर माउस के साथ काम नहीं करना चाहता। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग लॉ तो करना चाहते हैं, उसके लिए मजबूरी बन गई CUT का एग्जाम, CUT PG का COQP 11 एग्जाम। अब इसमें मैथ्स पूछा जा रहा है। अगर हम लॉ करना चाह रहे हैं और मैथ्स नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ गई है। तो ये एग्जाम पास करना है तो मैथ्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन जिन लोगों को मैथ्स चैलेंजिंग लगता है, जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए भी हम टिप्स ट्रिक्स और ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आएंगे कि आप एग्जाम चुटकियों में पास कर लोगे। और कम टाइम में ये एग्जाम कैसे पास करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने कम टाइम में, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है तो एग्जाम टॉप कर लो। देखिए द पर्पस इज नॉट टू टॉप द एग्जाम, द पर्पस इज टू गेट एडमिशन और सिक्योर अ सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और LLB। तो इतना मेरे कोर्स में मुझे आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो ये एग्जाम तो आप क्रैक कर ही लेंगे। और अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा भी कि कैसे। तो पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। 22 क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स में से 2022 में। लॉजिकल रीजनिंग में अराउंड 13 क्वेश्चंस। देखिए लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स सिर्फ 7-8 टॉपिक्स ही हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 13 क्वेश्चन बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत इजी आपका एक एरिया है सिलेबस का जो पार्ट है। कम टॉपिक्स हैं, कम टाइम लगता है उनको सीखने में, बहुत इजी पार्ट है और उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन पे अगर आप फोकस करें लॉजिकल रीजनिंग में, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो लॉजिकल रीजनिंग से आप कंपेंसेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस 2022 में थे, जो रिड्यूस हो गए थे 23 में, सिर्फ 20 क्वेश्चंस थे। तो जनरल नॉलेज भी एक मेजर एरिया है और जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का वो भी ठीक ठाक ही आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं। उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स में हम देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चंस 2022 में भी आए थे, 10 क्वेश्चंस 2023 में भी आए हैं। हर साल 10 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्यूटर स्किल्स में या कंप्यूटर बेसिक्स हम इसको बोल सकते हैं कि इस एरिया में से पूछे जा रहे हैं। और अगर हम 2023 देखें तो उसमें जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस कम हुए थे 20, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बढ़ के 25-26 के अराउंड क्वेश्चंस आ गए थे। और लॉजिकल रीजनिंग में भी ये अमाउंट बढ़ा था, अराउंड 25 क्वेश्चन। तो लॉजिकल रीजनिंग एक सिंपल एरिया, इजी एरिया पड़ता है, क्वेश्चन ज़्यादा है और अच्छे हैं। जनरल नॉलेज में उन्होंने रिड्यूस कर दिए थे 20, और कंप्यूटर स्किल्स में उतने ही रहे थे। और लेकिन मैंने देखा था कि कंप्यूटर बेसिक्स का जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था थोड़ा सा हायर अप, थोड़ा सा हाई हुआ था, थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो कुल मिला के अगर हम ये देखें तो इस क्वेश्चन पेपर में ये कहीं भी सिलेबस तो प्रिस्क्राइब्ड है, बट ये कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि किस एरिया में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इस बार जो 2024 का एग्जाम होगा, इसमें हम इन पैटर्न को देखते हुए 2022 और 23 का पैटर्न देखते हुए वी कैन गेस कि कितने क्वेश्चंस किस एरिया में से पूछे जा सकते हैं। आइडियली जो मुझे लगता है कि 4 एरियाज जो हैं हमारे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, अगर इसमें से 15 to 20 क्वेश्चंस आ जाएं और बाकी 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर बेसिक से, या 5 to 10 तो लेकर चल ही सकते हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न रहेगा। तो मुझे लगता है कि 15 to 20 क्वेश्चंस इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछेंगे। अराउंड इतने ही क्वेश्चंस जनरल नॉलेज एरिया से होंगे। लॉजिकल रीजनिंग में 10 to 15 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से 10 to 15 क्वेश्चंस तो रहेंगे। 10 क्वेश्चन वुड बी मिनिमम फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। और कंप्यूटर में मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन अगर
10 भी नहीं हुए तो 8 तो आएंगे, 8 नहीं हुए तो कम से कम 5 मिनिमम 5 क्वेश्चन हम लेकर चल सकते हैं। तो वेरिएशंस हो सकते हैं, किसी एरिया से क्वेश्चंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है हम ये देख सकते हैं कि इन 3 एरियाज में, जनरल इंग्लिश में, जनरल नॉलेज से और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिनिमम 15 क्वेश्चंस तो रहेंगे अगर आप पिछले साल से 2 साल का पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो। टोटल क्वेश्चन 75 हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जिन लोगों का मैथ्स, सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं, जिन लोगों का मैथ्स वीक है या प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है और उनको मैथ से लगता है कि क्लासेस भी नहीं लिए हैं और अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो अगर आप कैलकुलेशंस करके देखें कि टोटल 75 क्वेश्चन हैं और मैथ्स के क्वेश्चन अगर 15 to 20 आ भी गए 75 में से, तो 50 और 55 क्वेश्चंस अगर आपने पक्के कर लिए, आप एग्जाम में ले आए, उसमें से 4-5 क्वेश्चन गलत भी हैं और आपके 50 क्वेश्चंस ठीक हो गए और आपने 190 to 200 का स्कोर सिक्योर कर लिया, तो आपका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिस्ट में तो एडमिशन हो ही जाएगा। जो कट ऑफ जाएगी वो अराउंड 190 to 200 के बीच में या 180 प्लस, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना अच्छी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाए हैं, आपको मतलब कि टाइम कम पड़ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम को चुटकियों में कैसे पास करना है इसकी हम स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं और इस एग्जाम को टाइम टू टाइम बहुत सारी कुछ वीडियोस रिलीज करेंगे, कुछ लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, कुछ मॉक टेस्ट करेंगे, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो बिना कोचिंग के भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और मैथ अच्छा ना होकर भी आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब क्वेश्चन मोड में ये बोलूँगा कि आपने मैथ्स 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में किया ही होगा, 9th 10th में किया ही होगा, जितना मैथ्स आपको आता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन से लेके एलसीएम से लेके प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशो, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जितना मैथ्स आपको आता है उतना करके जाओ, आप बहुत एडवांस लेवल मत करके जाओ। जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड रहेगा वो 9-10 स्टैंडर्ड का रहेगा, लेकिन 8th क्लास स्टैंडर्ड, 7th क्लास स्टैंडर्ड, 6th क्लास स्टैंडर्ड्स के भी क्वेश्चंस पिछले 2 सालों में आए हैं। तो आप इजी लेवल का मैथ्स तो आप करके जाओ, जितना आपको आता है उतना करके जाओ, लेकिन बाकी एरियाज को फिर आप स्ट्रॉन्ग करके जाओ। और अगर जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है ही तो दे कैन इवन टॉप दिस एग्जाम। 2.5 months इज अ वेरी वेरी गुड एंड आई थिंक इट्स एन आइडियल टाइम फॉर इट। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, पिछले साल जो कट ऑफ गई थी, 2022 में बीएचयू ने एडमिशन लिए थे सीयूटी के थ्रू, डीओ ने नहीं लिए थे, तब डीवेट एग्जाम हुआ करता था, सीवेट एग्जाम पहली बार एडमिशन हुए थे। तो पिछले साल का ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो 238 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी और ईडब्ल्यूएस की 209 थी, ओबीसी की 184 थी, एससी की 157 और एसटी की अराउंड 100% मुझे कंफर्म नहीं है एसटी का, बट 143 142 के आसपास गई थी, तो उनका एडमिशन हो गया है। तो अगर हम कुल मिला के देखेंगे, अगर आप 60% मार्क्स सिक्योर करते हैं तो यू कैन सिक्योर एडमिशन इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब 300 में से अगर आपके 200 मार्क्स आ जाते हैं तो यू कैन इजीली गेट एडमिशन। बट 200 मस्ट नहीं है, 180 190 195 का अगर आप स्कोर सिक्योर, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं आप सिक्योर कर लेते हैं और मैथ्स आपका थोड़ा सा वीक भी है अगर, तो भी ये एग्जाम आपके लिए चैलेंज नहीं है। हालांकि मैं ये बिल्कुल बात मानता हूँ कि क्योंकि लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है और मैथ्स के इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना भी ठीक नहीं है, कोशिश की थी तो, लेकिन इस बार उन्होंने जो चेंज किया है कि उन्होंने लीगल अवेयरनेस का पार्ट ऐड कर दिया है, बट मैथ्स का सिलेबस या उसके क्वेश्चंस कहीं रिड्यूस होते दिख नहीं रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि पिछली बार दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डाली थी, कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है या एलएलबी के लिए एग्जाम होता है तो लॉ के क्वेश्चन ज़्यादा हो, मैथ्स के क्वेश्चन कम हो सकता है कि इस बार वो मैथ्स के क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड रखें कि 15-20 से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि पिछली बार 25 क्वेश्चन आ रहे थे और वैसे भी इस बार 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, 45 क्वेश्चन वैसे ही रिड्यूस हो रहे हैं। तो मैथ्स के जो मुझे लगता है 15-20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे और हो सकता है कम भी हो। तो अब आगे की हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिलेबस। मैं इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करूंगा। इंग्लिश में अगर हम मोटे मोटे तौर पे 3 एरियाज में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो कि 100% आता है इस एग्जाम में,
दूसरा इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं और तीसरा वोकैबुलरी के आपको फोकस करना है। तो इन तीन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर हो जाएगी। जल्दी जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्टैंडर्ड आ रहा है वो 9th-10th क्लास के स्टैंडर्ड से हायर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी जो कि कैट लेवल की है या दूसरे एग्जाम्स के लेवल की आपको करने की जरूरत नहीं है। आप 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश अगर आपने अच्छे से पढ़ी है और थोड़ा सा आप अपना इंग्लिश ग्रामेटिकल स्किल्स इम्प्रूव कर लो, बहुत हाई लिटरेचर की जरूरत नहीं है इसके लिए, तो एक एवरेज स्टैंडर्ड आप इंग्लिश का मेंटेन करके चलो। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ ग्रामेटिकल स्किल्स इम्प्रूव कर लो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगर आप फील करते हो कंफर्टेबल हो, और थोड़ा सा वोकैबुलरी पे आपको फोकस करना होगा। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, लुक एट द न्यू वर्ड्स। तो ये 3 एरियाज आप फोकस करो तो इंग्लिश आपकी प्रिपेयर हो जाती है। दूसरा एरिया है जनरल नॉलेज। अब इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या आता है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसमें, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, लिटरेचर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका पार्ट है, इंडियन पॉलिटी इसका पार्ट है, लीगल अवेयरनेस और ऐड हो गई है, ट्रेड अवेयरनेस और ऐड हो गई है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है उसकी जो कन्वेंशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कल्चर के क्वेश्चन हैं। साइंस में 2022 में हमने देखा था कि अराउंड 12-13 क्वेश्चन सिर्फ साइंस जनरल साइंसेस के ऊपर थे। तो ये एक चैलेंज बनता है कि ये इसका स्कोप हो जा रहा है जनरल अवेयरनेस का, और इसमें करंट अफेयर भी ऐड होते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि 22-23 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में से उसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इन डेप्थ नहीं आए। जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आए हैं। जैसे कि कल्चर से मैं बात करूँ तो 2022 और 2023 में 2 बार कि हमारे इंडियन स्टार्स फॉर्म्स हैं उसी के ऊपर 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं। तो इसीलिए क्वेश्चंस का लेवल इन डेप्थ नहीं है, एटलीस्ट सिलेबस फास्ट है। इंग्लिश में भी सिलेबस, इसमें ना तो सिलेबस फास्ट है ना ही इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपके एवरेज स्टैंडर्ड के। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स की। पिछली बार मुझे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया सर कंप्यूटर्स में तो क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें 10 क्वेश्चंस थे, वो कंप्यूटर स्किल्स पे थे, कंप्यूटर बेसिक्स पे थे। एक्चुअली उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हायर था, नए एरियाज थे जो कंप्यूटर स्किल्स पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, और वो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला कि कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है या कंप्यूटर बेसिक्स कंप्यूटर स्किल्स पे क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर बेसिक्स कंप्यूटर स्किल्स में क्वेश्चंस तो हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इस एरिया में सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस प्रिस्क्राइब है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है सीयूईटी में, सबसे अच्छी बात है कि उस सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन उसी सिलेबस में से हैं। तो कंप्यूटर बेसिक का सिलेबस प्रिस्क्राइब है और बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस में नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन के रिड्यूस होंगे, 8 क्वेश्चन तो आएंगे। 8 नहीं तो आप मिनिमम 5 पे लगा के चलिए, 5 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इस एरिया को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन मींस 20 मार्क्स है, 8 क्वेश्चन मींस 32 मार्क्स, अगर 10 आ गए तो 40 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और बहुत इजी एरिया है। और 50% तो नॉलेज कंप्यूटर्स भी आजकल, अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करें, एंड्रॉइड यूज़ करेंगे, iOS यूज़ करें। कुछ क्वेश्चन बड़े बेसिक भी आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। इस पर आप कुछ क्लासेस कंडक्ट करेंगे, मैक्सिमम 3 या 4 क्लासेस में कंप्यूटर बेसिक्स आप कवर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में टाइम लगेगा क्योंकि टॉपिक्स ही इतने सारे हैं, एक क्लास एक टॉपिक पे भी रखें तो कुछ अराउंड 12-13 टॉपिक्स हैं, लेकिन कंप्यूटर बेसिक्स पे जितने भी टॉपिक्स हैं वी कैन कवर इट इन 3-4 क्लासेस और 1 or 2 hours क्लास ईच, तो बहुत इजीली हम कवर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 2 पार्ट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे मैं आ रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ एलएलबी एंट्रेंस एस्पिरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है मैथ्स, और फिर मैथ्स का सिलेबस भी है थोड़ा सा उनको चैलेंजिंग भी लगता है। तो इसकी अभी इमीडिएटली लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं और मैं टिप्स दे दूंगा कि आपको कि अगर आपका मैथ्स ठीक नहीं भी है तो भी आप कैसे इस एग्जाम को चुटकियों में पास करें। तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल दोनों ही इसका पार्ट है, और सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं,
बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग जितने भी 2021 में भी एग्जाम हुआ था, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, बट उसमें भी इजी क्वेश्चन है। 2022-23 का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप उसको ट्राई करेंगे तो आपको उसका स्टैंडर्ड पता चल जाएगा। क्वांट का कुछ स्टैंडर्ड है लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का इतना हाई स्टैंडर्ड मुझे नहीं दिखता। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो जैसे मैंने बोला कंप्यूटर बेसिक 3-4 क्लासेस में कवर हो जाता है, तो लॉजिकल रीजनिंग मैक्सिमम 6 to 7 क्लासेस, या अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट अगर आप रोज एक सब्जेक्ट को दें तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट कर लीजिए। तो इस बात पे मुझे एक और बात याद है कि जूरिस अकेडमी ने एक मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर कर लिया है 2024 के लिए। ये कल से 30 दिसंबर से वो मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा कि आप कैसे फ्री मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और सबसे पहले तो आप ये काम करो कि जिनकी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन हो गई है, एक मॉक टेस्ट आप देके देख लो और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आपको टारगेट करना है जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको टारगेट 190 to 100 का टारगेट लेके चलना है। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और कितना स्कोर आपने अचीव करना है और आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो उसके बेस्ड ऑन योर स्कोर आप डिसाइड कर सकते हैं, मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। किसी स्टूडेंट को हो सकता है कि अच्छे मार्क्स हैं तो उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं, किसी को 4 घंटे देने पड़ सकते हैं, किसी को 6 साल भी देने पड़ सकते हैं। और कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका मैथ्स भी वीक है, लॉजिकल भी वीक है, जनरल नॉलेज में भी कुछ उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है और 2.5 मंथ्स का टाइम है, तो मैं कैसे करूँ? तो उसमें थोड़ा सा आपको 5-6 आवर्स डेली देके आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। लेकिन मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, अभी भी हो सकता है। 2.5 मंथ्स इज वेरी आइडियल टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई वीक स्टूडेंट भी है जो अपने आप फील करता है, जिसका कॉन्फिडेंस कम है, एवरेज से कम है, वो भी इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो नाउ आई कम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड भी बोला है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, नहीं तो सीयूटी का सिलेबस है, उसमें भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस मुझे वास्ट लगा मेरे हिसाब से, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप COQP 12 का कोड देखें जो MBA एंट्रेंस के लिए एग्जाम है, जनरल एग्जाम है, उसमें नंबर ऑफ एरियाज भी कम है, ना उसमें जनरल नॉलेज आ रही है, और उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स जो हैं वो बड़े लिमिटेड PM हैं। और जो COQP 11 कोड एक्चुअली लॉ या जनरल कोर्सेज के लिए है, उसमें इन्होंने ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बट एनी हाउ वी हैव टू डील विद इट। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि टॉपिक्स वैसे देखने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इतने टॉपिक्स से है नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एक ट्रेन का टॉपिक है, फिर एक पाइप्स एंड सिस्टम का है, ये टाइम एंड वर्क का पार्ट ही होता है। इसी तरह से जो परसेंटेज, रेशो, एजिंग, ये टॉपिक्स अगर आप इनको कंबाइन करो तो ये एक ही टॉपिक बनता है। तो अगर आपको कंसेप्ट एक टॉपिक का क्लियर है तो उसे 3-4 टॉपिक्स इसमें से कवर हो जाते हैं। तो उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि क्वांट आपने कैसे इसको स्ट्राइक करना है, कैसे इसको अटैक करना है। और एक टिप तो मैंने आपको दे दी कि अगर आपको 6th क्लास तक के स्टैंडर्ड का मैथ्स आता है आप उतना करके जाओ, 7 का आता है 7 तक का करके जाओ, लेकिन बाकी एरियाज आपको करने पड़ेंगे। बाकी एरियाज में से आप कवर करो, कंप्यूटर को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, लॉजिकल को आप स्ट्रॉन्ग करो, अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे ध्यान दो, जनरल नॉलेज और आप एनहांस कर दो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दो, जो करंट अफेयर के नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उनको थोरोली पढ़ो, उन एरियाज पे आप ज़्यादा फोकस कर लो। मैथ्स पे अगर आप कम फोकस भी करोगे, कम फोकस करके भी एग्जाम देने आप चले जाओगे, जितना मैथ्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतना करोगे, और कुछ क्वेश्चन अगर आपके रह भी जाते हैं तो भी चांस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैथ्स अगर आपका वीक है या नहीं आता है या नहीं करके आओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसमें भी मेरे हिसाब से, और मैथ्स की हम आपको कुछ ऐसी मैं आपको वीडियोस दूंगा कि अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, आप एक बार वीडियो को देखोगे अपने आप आपका इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एक बार आप कंपटीशन में आ जाओ और एक बार आप हिम्मत करके आप कॉन्फिडेंस ले आओ कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना है। अगर आपने माइंड में सोच लिया, जो आप सोचोगे वो होगा। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, आज से आपने ठान लिया और मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो आपने कर ली, मेरी मतलब कि किसी भी कोई भी आप अपना मेंटर ले लो, आप बेशक
हमें अपना मेंटर बना लो या किसी और कोचिंग में बना लो या फ्री क्लासेस कहीं और मिल रही हैं या कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिस पे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। किसी भी एक पर्सन को अपना मेंटर मान लो और ये डिसाइड कर लो कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो एंड रिजल्ट देखिए वही होगा जो आप चाहते हैं। ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग आपको नोट्स देंगे, क्लासेस कंडक्ट करेंगे, कुछ वीडियोस बनाकर देंगे, कुछ ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, कुछ वेबिनार होंगे। जूरिस अकेडमी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जीटीबी नगर में हमारा सेंटर है। वहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। अगर आप ऑफलाइन आके करना चाहते हो, यहाँ आके हमारी लाइब्रेरी है वहाँ बैठ के पढ़ना चाहते हो, तो वो सारी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप ये फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके, लिंक्स भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक्स पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में टाइम टू टाइम मिलती चली जाए। सेकेंडली, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाह रहे हो तो वैसे वो पेड कोर्स है, लेकिन अगर आप फ्री करना चाह रहे हो तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप स्कॉलरशिप अटेम्प्ट कर लीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिए। उसमें अगर आपके 50% मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपकी फ्री कोचिंग ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लाइक नहीं करते, ऑफलाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको 100% स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है। अभी 1 वीक तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे और एक मॉक टेस्ट भी हमारा रेडी है, वही हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है। उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर लीजिए तो आप हमारा ये ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और जो भी बातें जो मैं इस एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूँ कि देखिए, जनरल अवेयरनेस बेस्ड ये एग्ज़ाम है और अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स इस साल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं है। सीयूईटी एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लेटेस्ट अपडेट्स पे, लेटेस्ट इवेंट्स पे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो मैं आपको कुछ 4-5 टॉपिक्स मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आप वो करके जाएंगे तो हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि G20 के बारे में। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चंद्रयान के बारे में, हमें पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, उसकी हाइट कितनी होती है। तीसरा, अभी बजट में कंप्यूटर्स में क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर पिछले साल का जो बजट था उसमें हमने देखा कि बहुत अच्छा एक बजट का पार्ट हम रिसर्च वर्क पर स्पेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से लीगल अवेयरनेस की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट लॉज अभी जो पार्लियामेंट में पास हुए हैं, अभी वो इम्प्लीमेंट होंगे और आई थिंक आपके एग्जाम तक वो उनका प्रोसेस काफ़ी आगे तक अनाउंस स्टेज पे आ गया है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 370 के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 में जो स्पेशल स्टेटस जीएमटी को मिला हुआ था वो एब्रोगेट कर दिया था, उस पर अब जजमेंट भी आ गया है, फाइनल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है, तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। तो ये 4-5 टॉपिक्स आप देखोगे एग्जाम में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो मटेरियल हमारे पास होता है, बस हमें उसको गो थ्रू करना है और आपको एक मेंटर चाहिए या आपको एक गाइडेंस चाहिए कि जो आपको आपकी तैयारी अब शुरू करा दे और 2.5 मंथ्स में स्टेप बाय स्टेप विद इन लिमिटेड टाइम आपका पहले सिलेबस कवर हो जाए। जैसे कि फरवरी मिड तक अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं, जो कि हो सकता है, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट या रिवीजन शुरू करते हैं, या जिन लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है सिलेबस कवर करने में तो फरवरी एंड तक अपना सिलेबस कवर कर लें और मार्च का जो मंथ है उसमें मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए अपना टाइम रखें। तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो आपने देखना है कि आपकी स्पीड क्या है, एवरेज है, फास्ट है। आपको अपने कॉलेज की क्लासेस भी देखनी है, आपकी अपनी और भी कुछ लाइब्रेरीज होंगी उनको भी देखना है। तो अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। कुछ गाइडेंस के लिए, कंसल्टेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। और मेरे हिसाब से कि आप फेब मिड तक का टारगेट रखें कि आप पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से, और सिलेबस कवर करने का मतलब नहीं कि गो थ्रू कर लिया, माइंड में कुछ नहीं गया, एक कंसंट्रेटेड माइंड से इस सिलेबस को विद इन अ मंथ और विद इन 1.5 मंथ्स आपको कवर करना ही है और हो जाएगा। और बहुत अच्छे से आप सिलेबस कवर करिए, उसको अच्छे से पढ़ के करिए और उसके बाद में आप रिवीजन पे भी टाइम दीजिए और मॉक टेस्ट पे भी टाइम दीजिए। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो हो नहीं सकता कि आपका एग्जाम पास ना हो, तो बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है कोई ये
IAS का या NET का या IIT का एग्ज़ाम नहीं है, अभी भी हमारे पास टाइम है, हम उसको कवर कर सकते हैं। ओके, तो इन द एंड में आपको ये बता रहा हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियोस, या हमारी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री क्लासेस के लिए, कोई फीस नहीं है, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, लेटेस्ट वीडियोस भी मिलती रहेंगी। सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर टुडे एंड वी विल शॉर्टली release a new video or we will start a new lecture. Okay guys, bye bye, thank you.